हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी होता क्या है, ये किस लिए प्रयोग होता है। तो आइए शुरू करते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होता है। श्रेणी यानी सीरीज। सीरीज क्या होता है, ऐसा क्रमबद्ध हो कि उनमें से प्रत्येक राशि एक अथवा एक से अधिक पूर्व राशियों से किसी निश्चित नियम के अनुसार प्राप्त हुई हो। क्रमागत राशियां श्रेणी के पद कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 एंड दूसरा 1, 2, 4, 8, 16 एंड तीसरा 1, 2, 3, 5, 8 है। तो ये तीनों श्रेणियाँ हो गई। अब बात करते हैं इन श्रेणियों का। श्रेणियाँ जो पहला है, पहले में प्रत्येक पद पूर्व पद में से 2 जोड़कर प्राप्त हुआ है, और दूसरे में प्रत्येक पद अपने पूर्व पद का दुगुना है, और तीसरे में 2 पदों का पश्चात प्रत्येक पद पूर्व दोनों पदों के योग के बराबर है। तो इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि यदि क्रमागत पदों को प्राप्त करने के नियम को निश्चित कर लिया जाए तो हम श्रेणी के जितने पद चाहे ज्ञात कर सकते हैं। माना कि किसी श्रेणी के n वें पद को जो n के फलन के रूप में होता है, श्रेणी का व्यापक पद कहलाता है। यदि व्यापक पद ज्ञात हो तो n के भिन्न भिन्न मूल्य लेकर श्रेणी के सब पद लिखे जा सकते हैं। जिस श्रेणी में पदों की संख्या अनंत होती है उसे अनंत श्रेणी कहते हैं, यानी इनफाइनाइट सीरीज कहते हैं। तो ये बात हो गया श्रेणी की। अब हम बात करते हैं समांतर श्रेणी की। उस श्रेणी के पदों को जिनका व्यापक पद पूर्व पद में कोई अचर राशि धन अथवा ऋण जोड़कर प्राप्त हुआ है, समांतर श्रेणी कहते हैं। इस अचर राशि को सर्वांतर कॉमन डिफरेंशियल कहते हैं, और यह किसी पद को उसमें उत्पादक में जोड़कर प्राप्त किया जाता है। समांतर श्रेणी को संक्षिप्त में समांतर श्रेणी लिखते हैं। समांतर श्रेणी के श्रेणी में निम्न श्रेणियां श्रेणी में होती हैं। आइए देखते हैं समांतर श्रेणी कैसे होती है। तो चलिए देखते हैं कि 5, 10, 15, 20 इसमें सर्वांतर कितने पद का हो रहा है, 5 पद का हो रहा है, यानी सर्वांतर 5। और दूसरे पद में 10x इंटू 6x इंटू 2x इंटू -2x इसमें सर्वांतर कितने पद का हो रहा है, -4x का। आइए तीसरा देखते हैं। 2 सही 3/4 -1/2 इंटू -7/4 इसमें सर्वांतर कितने पद का हो रहा है, -1 सही 1/4 का। आइए चौथा देखते हैं। a इंटू ए प्लस b इंटू ए प्लस 2b प्लस a प्लस 3b इसमें सर्वांतर कितने पद का हो रहा है, d पद का हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आइए देखते हैं समांतर श्रेणी का nवां पद किस तरह से ज्ञात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। माना समांतर श्रेणी का पहला पद माना समांतर श्रेणी का पहला पद ए है
और सर्वांतर डी है तो दूसरा पद ए प्लस बी अथवा ए प्लस 2 - 1 डी होगा। और तीसरा पद ए प्लस 2 बी अथवा ए प्लस 3 - 1 डी होगा। चौथा पद ए प्लस 3 डी अथवा ए प्लस 4 - डी होगा। अगर पूछ लिया कि nवां पद ज्ञात कीजिए तो उसके लिए यह सूत्र होगा, nवां पद ए प्लस n-1 डी होगा। तो चलिए एक हम उदाहरण सॉल्व करके आप लोगों को बताते हैं। तो आइए देखते हैं एक उदाहरण में दिया है कि श्रेणी 5, 9, 13 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें कह क्या रहा है, 5, 9, 13 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो आइए सॉल्व करके देखते हैं कि इसका 10वां पद क्या होगा। इस प्रकार प्रश्न में a बराबर 5 दिया है और b बराबर 9, जो आप लोगों को सूत्र बताए थे उसी प्रकार से 10वां पद का सूत्र जो है b बराबर 9। तो सूत्र के हिसाब से आप लोग देख सकते हैं, जो सूत्र बताए थे उसमें से 5 जो है 9 में से 5 घट जाएगा और बचेगा 4 बचेगा। तो इसका 10वां पद ज्ञात करना है। तो 10वां पद हम लोग ज्ञात करते हैं तो लिखा जाएगा यहाँ पे 5 + 10 - 1 × 4 सूत्र के हिसाब से लिखा गया है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 5 + 9 × 4 और इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 9 × 4 = 36 + 5 हो जाएगा 41, यानी कि इसका 10वां पद 41 होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए एक और सॉल्व करके हम लोग देखते हैं ताकि आप लोगों को एकदम बढ़िया से समझ में आ जाए, कोई दिक्कत ना रहे। तो आइए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि एक समांतर श्रेणी का छठा और 40वां पद क्रम से 50 और 152 है, श्रेणी ज्ञात करो। इसमें क्या श्रेणी ज्ञात करना है। क्वेश्चन दिया है एक समांतर श्रेणी का छठा और 40वां पद क्रम से 50 और 152 है, श्रेणी ज्ञात करो। तो आइए हम लोग ज्ञात करते हैं श्रेणी इसका। माना समांतर श्रेणी का पहला पद ए है और सर्वांतर डी है। तो 50वां छठा पद a + 5d, इसको बना लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। आगे चलते हैं। 152 और 152 बराबर 40वां पद, इसको हो जाएगा a + 39d, इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे। तो आगे आइए घटा के देखते हैं। इसको घटाने पर आया 102 बराबर 34d और दूसरा आया d बराबर 3। आइए और आगे सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 से देखते हैं। a बराबर 50 - 15, तो ये हो जाएगा, इसको 50 में से 15 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 35, यानी कि इसका अंत में श्रेणी जो होगा 35, 38, 41 है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये भी क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन और सॉल्व करके हम लोग देखते हैं। तो
तो आइए हम लोग देखते हैं तीसरा उदाहरण दिया है। श्रेणी 6, 10, 14 डॉट 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 82 का अंत से 12वां पद ज्ञात कीजिए। यानी इसका अंत से 12वां पद ज्ञात करना है। तो आइए इसका 12वां पद ज्ञात करते हैं। तो सर्वांतर इसका 10 - 6। आप लोगों को जो सूत्र बताए थे उस सूत्र के हिसाब से एक बार देख लीजिएगा। सूत्र यहाँ पे आ जाएगा 10 - 6। इसको 10 में से 6 घटाने पे बचेगा 4। और पूछा है अंत से 12वां पद ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा अंत से 12वां पद 82 - 12 - 1 ब्रैकेट बंद गुणे 4। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 38। तो उम्मीद करते होंगे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी तरह से आप लोग हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे गुरुत्तर श्रेणी का। आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर एक बार दबा दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जल्दी से पहुंच जाए। चलिए इसी पे बंद करते हैं। जय हिंद।